नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेट्यू और उसके वेरियस टाइप्स। नाउ प्लेट्यू को हिंदी में कहते हैं पठार, राइट। तो पठार और उसके डिफरेंट अलग अलग किस्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट ये पठार होता क्या है, राइट। देखो पठार जो है ना, ये एक टाइप ऑफ सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म है, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके तीन टाइप्स पढ़े थे। दैट इज एक होता है माउंटेन, दैट इज पर्वत, दूसरा होता है प्लेट्यू दैट इज पठार, और तीसरा होता है प्लेन्स दैट इज मैदान जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। आज के क्लास में हम लोग इस प्लेट्यू के बारे में, ये सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म दैट इज प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। दैट प्लेट्यू एक्चुअली होता क्या है, उसके विभिन्न किस्मों के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट दोस्तों, हिंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्सेज ऑलरेडी शुरुआत है ना। तो अगर आपको एक्सेस करना है इसका तो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। नीचे के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से दोनों कोर्सेज का प्रॉपर कवरेज आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं प्लेट्यू के बारे में इन जनरल। देखो प्लेट्यू क्या होता है इन शॉर्ट अगर हम लोग बोल सकते हैं तो देखो ऐसे होता है, कुछ आपका जाके माउंटेन कुछ इस टाइप का होता है ना। प्लेट्यू जो है ना, माउंटेन का इस गर्दन को उड़ा दो आप, है ना, तो वो इस टाइप का इसको प्लेट्यू हो जाएगा, राइट। और इसको पूरा को उड़ा दो तो ये क्लियरली हो गया, ये आपका प्लेन या फिर मैदान जिसको कहते हैं, राइट। तो हम प्लेट्यू का डेफिनेशन क्या से लिख सकते हैं, दैट ये कोई भी लेवल्ड सरफेस में अगर है, सोचो एक बहुत लंबा सा एक्सटेंसिव लेवल्ड सरफेस है, उसमें एक एलिवेटेड अपलैंड है, ठीक है। ध्यान देना, एक एलिवेटेड अपलैंड। अब बोलोगे आप सर इसमें एक लंबा अगर प्लेन है तो उसमें एलिवेटेड अपलैंड, तो आपका जाके माउंटेन भी तो एलिवेटेड अपलैंड ही ना हुआ जी। हाँ देखो, बट यहां पे शब्दों में जानने की कोशिश करो। देखो ये क्या है, लैंड है ना, और लैंड को थोड़ा एलिवेटेड ऊपर में चढ़ा के अपलैंड, समझ रहे हो बात, है ना। जिसका ये अपलैंड तो है बट इसके साइड जो है ना, देखो ये भी अपलैंड हुआ, बट इसके साइड जो है ये स्टीपिंगली नीचे डाउन जा रहा है, ठीक है। और इसको जो हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं, दिख रहा है। देखो ये तो अपलैंड हुआ ये वाला, है ना, इसके साइड जो है चारों तरफ से ये नीचे जा रहा है, जैसे कि देख रहे हो ये वाला, देखो अपलैंड हुआ ना, है ना ये, बट चारों तरफ से जो कितना ज्यादा स्टीपनेस है इसका, है ना, स्टीपनेस, इसीलिए इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। क्योंकि टेबल क्या होता है, देखो नॉर्मल अगर एक रीजन में अगर ऐसी इसी टाइप का ना टेबल होता है जी, है ना, तो टेबल भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना, तो वैसा ही इसको बोला गया है दैट ये भी एक काइंड ऑफ टेबल लैंड ही बोलेंगे। अच्छा अब इसको हम लोग टेबल लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो टेबल लैंड मतलब क्या, एक टेबल और साइड में चेयर लगा दो, तो आप एज्यूम करो ना, 2 मिनट के लिए एज्यूम करो तो हाँ भैया यहाँ पर भी चेयर लगा हुआ है, चाटो, समझ रहे हो, तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा। एनीवेज मोस्टली अगर ये प्लेट्यू होता है ना, इसमें इरोजनल प्रोसेसेस ज्यादा होता है, और उन इरोजनल प्रोसेसेस अलग अलग किस्म के इरोजन्स होते हैं। चलो इसी हम लोग ये टाइप्स में डिस्कस करते हैं, है ना। दैट इज प्लेट्यू के टाइप्स कितने होते हैं, तो देखो प्लेट्यू के टाइप्स जो है ना उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट कैसे वेरियस टाइप्स में अलग अलग इरोजनल प्रोसेसेस के थ्रू प्लेट्यू बनता है, राइट। अच्छा जब भी इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस की जाए दोस्तों, तो प्लेट्यू का जो मोड ऑफ फॉर्मेशन और प्लेट्यू जैसा दिखता है, फिजिकल अपीयरेंसेस जैसा होता है ना, उसके इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में इसके टाइप्स को, दैट इज कितने प्रकार के प्लेट्यू होते हैं, वो चीज डिसाइड किया जाता है, राइट। इसके तीन टाइप्स को डिसाइड किया जाता है। दैट इज सबसे पहला होता है टेक्टोनिक ओरिजिन का प्लेट्यू, दूसरा होता है वोल्केनिक ओरिजिन का प्लेट्यू, और तीसरा होता है डिसेक्टेड ओरिजिन का प्लेट्यू। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, टेक्टोनिक क्या होता है, वोल्केनिक क्या होता है, डिसेंटेड क्या होता है, राइट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग टेक्टोनिक ओरिजिन, ठीक है, मतलब प्लेट्यू जो बनता है ना टेक्टोनिक ओरिजिन के थ्रू, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो नाम क्या बता रहा है, टेक्टोनिक ओरिजिन, टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े हो, उसमें क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट दो प्लेट जो है आपस में सबमर्ज करती है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बनता है, राइट। वहीं पर एक जगह होता है जहां पे दोनों प्लेट जो है दोनों तरफ जाती है, राइट, दैट इज यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट, जो कि मिड ओशनिक रीजन में ज्यादातर होता है, राइट। तो यूजुअली तो हम लोगों ने यही पढ़ा है ना टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स में, राइट। तो ये भी जो प्लेट्यू बनता है ना, वो कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण ही बनता है, जो क्या अर्थ के इनसाइड से जो एनर्जी आता है ना, वो जब निकलता है तो उसके कारण जो लैंड होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका जाके प्लेट्यू बन जाता है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यूजुअली जो प्लेट्यू होता है ना, प्लेट्यू का ये पॉइंट ले लीजिए,
या फिर ये पॉइंट ले लीजिए या फिर ये पॉइंट ले लीजिए, ओवरऑल अगर इसका मीन सी लेवल से आपका एल्टीट्यूड या फिर हाइट देख लीजिएगा तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है भैया, एग्जांपल्स देखो, इंडिया का ही डेक्कन प्लेट्यू ले लो ना, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, है ना। आइबेरियन पेनिनसुला जो है आपका जाके स्पेन वाला, है ना, तो उसके ये वाले रीजन में जो मेसेटा है, ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आपका जगह टेक्टोनिक ओरिजिन वाला प्लेट्यू, है ना। वही नहीं, हार्स जो प्लेट्यू है जर्मनी में, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी मच गुड एग्जांपल ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्यू, जो क्या फॉल्टिंग के कारण जिस उसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अच्छा, फॉल्टिंग के बारे में हम लोगों ने पता था ना, वो रिफ्ट वैली पड़ता है ना, हॉर्स्ट ग्रेवन जो क्रिएट होता है, ठीक है, हॉर्स्ट ग्रेवन, ठीक है। तो देखो ये अगर ग्रेवन हुआ, ये अगर हॉर्स्ट हुआ, तो ये तो काइंड ऑफ प्लेट्यू भी तो हो गया ना, सी साइड में साइड, है ना। देखो नो डाउट आप इसको उसके टर्म्स में देख रहे हो, क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली के टर्म्स में, राइट, बट इसको हम लोग प्लेट्यू के टर्म्स में भी तो गिना जा सकता है ना मेरे भाई, ठीक है। तो यही चीज हमें देखना पड़ेगा। तो देखो टेक्टोनिक ऑरिजिन से ऐसे होता है, यही नहीं, अब टेक्टोनिक ऑरिजिन से जो है ना इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज भी क्रिएट होते हैं। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज मतलब जब दो माउंटेन के बीच में वाला जो रीजन है ना, उसके बीच में अगर प्लेट्यू बन जाए, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, ठीक है। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल क्या है, हमारा तिब्बतन प्लेट्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर यहाँ पे हिमालयाज है, यहाँ पर अल्ताई शान तियान शान है, ठीक है ना। तो देखो ये दो मेजर जो बड़े बड़े जो आपका जाके माउंटेन्स जो है, उसके बीच वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला, ये हुआ है आपका जाके तिब्बतन प्लेट्यू। अच्छा, ये हुआ कैसे था, तो हमें पता है दैट इंडियन पेनिनसुला जब भी आकर टकराया था मतलब आपका जाके यूरेशियन प्लेट से, तो क्या हुआ था ना, दैट ये यूरेशियन प्लेट यहाँ पे पहले पामिन नॉट क्रिएट हुआ इधर से, है ना, पापिन नॉट क्रिएट हुआ, उसके बाद जो है इधर से डिफरेंट रेंजेस क्रिएट हुई, ठीक है, अल्ताई शान, तियान शान, हिमालयास। अच्छा, पहले जब क्रिएट हुआ था तब तो इसका नाम नहीं था, बट हाँ रीजनल नाम है, जैसे अब जैसे हिमालयास को आपका जाके नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ठीक है। तो देखो कंट्री वाइज अलग अलग नाम है, बट क्योंकि दुनिया इसको हिमालयास के नाम से ही रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो ऑफकोर्स यार इंडिया का नाम ज़्यादा चलता है। एनीवेज, तो ये हो गया हिमालयास, ठीक है। तो और हिमालयास देखो, ये जब जैसे ये टकराया था ना, जैसे सोचो ये यूरोपियन प्लेट था, ठीक है, ये आगे टकराया, पहले यहाँ पर बन गया आपका जाके पामेन नॉट, है ना, जैसे टकराया, उसके बाद इधर से आपका जाके वेरियस रेंजेस निकले, समझ रहे हो बात। तो ये वेरियस रेंजेस जो निकले रहे थे ना तब, लेकिन अभी भी देखो, अभी भी जो है ये जो आपका जाके हमारा इंडियन पेनिनसुला वाला जो प्लेट है ना, वो अभी भी लेकिन सबडक्ट कर रहा है एशियन प्लेट्स के। और ये प्लेट किसका फॉर्म पार्ट है अभी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है, ठीक है। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी एशियन प्लेट्स के अंडर सबडक्ट कर रहा है, लेकिन, है ना, और कहीं ना कहीं माइन्यूट एंगल में, बहुत ही मिलीमीटर्स टर्म्स में अभी भी लेकिन हिमालयाज अपलिफ्ट कर रही है, ठीक है, समझ लो बात। तो इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज जो है, दे आर सम ऑफ द बेस्ट एंड एक्सटेंसिव एग्जांपल्स ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड, जो क्या हमारा तिब्बतन प्लेट्यू भी है। और हमें पता है दैट तिब्बतन प्लेट्यू जो है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तिब्बतन प्लेट्यू के कारण जो है इधर गर्मियों के दिन में लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण आपका जाके मानसून विंड जो है इधर अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो वो तो खैर अलग बात हो गया, बट अगेन अभी हम लोग प्लेट्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल टेक्टोनिक ऑरिजिन के थ्रू जो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है, उसमें तो हम लोगों ने पढ़ लिया कैसे होता है। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आ जाता है वोल्केनिक ऑरिजिन, दैट इज जो ज्वालामुखी जो निकलती है ना, उसके थ्रू जो वो निकल के जो आपका जाके अल्टीमेटली लावा जो जम जाता है, वो भी क्रिएट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यू, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स ही इसको बोलते हैं। बट ये होता क्या है, दैट सोचो यहाँ पर कोई माउंटेन है, ठीक है, सोचो ये वोल्केनिक माउंटेन है ना, यहाँ पे निकल निकल के ये माउंटेन्स क्रिएट हो गया, समझ लो बात। अब भी क्या होता है, ये फर्दर निकलते रहता है, तो ये क्या होता है, देखो अभी जमा हो रहा है, ये ऐसे पहले ऐसे जमा होगा, है ना, होता है ना, उसके बाद ये ऐसे करके जमा होता है, देख रहे हो, ऐसे करके गिर रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है, तो देख रहे हो, ये तो भले ही माउंटेन बन रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर जो ये वाला जो बना, ये तो फ्लैट अपलैंड बना ऑलमोस्ट, है ना। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेट्यू ही ना बोलेंगे जी। तो ये हम बोल सकते हैं दैट जी हाँ, ये वोल्केनिक ऑरिजिन का ही प्लेट्यू हुआ, जो कैसे बनता है, सक्सेसिवली सॉलिडिफिकेशंस होता है। ये जो मैग्मा जो निकल के लावा बन रहा है, ये लावा का ये सॉलिडिफिकेशन होता रहता है, इसीलिए तो हम इसको लावा प्लेट्यू बोलते हैं।
द वेरी गुड एग्जांपल्स आर नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ना आपका, जाके देखो ये यूके है राइट, इसके सामने वाला जो आयरलैंड है ना, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड में जो है यहाँ पे एंट्रीम प्लेट्यू है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक ऑरिजिन। यही क्यों भैया, हमारा डेक्कन प्लेट्यू ही ले लो, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक ऑरिजिन। अब आप बोलोगे सर जी ये तो आपने क्या पढ़ा दिया, अभी आपने पिछले वाले जो सेशन में है दैट इज आपका प्लेट्यू ऑफ टेक्टोनिक ऑरिजिन में, यहाँ पर भी आपने डेक्कन प्लेट्यू का एग्जांपल लिया, और यहाँ पर भी आप डेक्कन प्लेट्यू का एग्जांपल ले रहे हो, ये क्या बात हुई सर? देखो क्यों नहीं हो सकता है भैया कोई भी चीज टेक्टोनिक, जैसे मैं छोटा सा बात बोलूं, अगर पूछे आपका नाम क्या है, नहीं आप कौन हो, तो आप क्या बोलोगे? दैट हाँ आपका नाम अगर सोचो रहीम है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? रहीम बोलोगे, या फिर अगर आप बिहार में रहते हो तो आप बिहारी बोलोगे, या फिर आप इंडियन बोलोगे? बताओ, अगर कोई आपको इंटरव्यू में नाम पूछे क्या बोलोगे? है व्हाट, हु आर यू, है ना? तो आर यू एन इंडियन तो नहीं पूछा ना, आपको वो भी पता है दैट हाँ भाई तुम इंडियन हो, है ना? आपका आपसे बिहारी भी नहीं पूछ रहा है आप किस राज्य से हो, नहीं आपका वो भी नहीं पूछ रहा है। अगर आपको पूछ रहा हु आर यू, तो यू हैव टू ग्रीट बाई टेलिंग योर नेम, राइट, है ना? तो देखो ये जो है नो डाउट टेक्टोनिक ऑरिजिन के थ्रू भी तो वो बना है ना, काइंड ऑफ, है ना? और यहाँ पर वोल्केनिक ऑरिजिन के कारण भी बना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेक्कन ट्रैप हम क्यों बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर भी जियोलॉजिकल पास्ट में वोल्केनोज निकल निकल के ट्रैप्स बनकर फॉर्मेशन हो गया है, राइट? तो ये इसी टाइप्स का है ना, तो इसीलिए हम लोग उसको डेक्कन ट्रैप भी बोलेंगे। अब आप बोल सकते हो आप इनफैक्ट पता है इसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू भी बोल सकते हो, डेक्कन प्लेट्यू को। कैसे? वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट है, तो हो गया ना, बीच में अगर प्लेट्यू हुआ तो वो भी तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू ही ना हुआ जी, है ना? जैसे आपको रहीम भी बोल सकते हो अपना नाम, बिहारी भी बोल सकते हो और इंडियन भी बोल सकते हो ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो वही चीज बेसिकली हुआ आपका, समझ रहे हो बात? तो ये एक भी वोल्केनिक ओरिजिन का प्लेट्यू हुआ, और साथ ही साथ स्नेक प्लेट्यू इन कोलंबिया, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन वाला प्लेट्यू, ठीक है? तो इससे हम समझ गया। अब आ जाता है तीसरा फॉर्म ऑफ प्लेट्यू फॉर्मेशन, दैट इज डाइसेक्शन के कारण। अब डाइसेक्शन क्या होता है? अब देखो नाम के सब का पता क्या चल रहा है, दैट डाइसेक्शन मतलब एक कोई लैंडमास था, है ना, कोई मतलब एजेंट ऑफ इरोजन आकर उसको वेदर करते रहा, और वो चीज इरोड होता रहा, डाइसेक्ट होता रहा, काइंड ऑफ, ठीक है? मतलब इट इज दीज आर द काइंड ऑफ प्लेट्यू विच आर फॉर्म ड्यू टू द इधर द वेदरिंग और द इरोजन बाय द एजेंट्स। किस टाइप के एजेंट्स? रनिंग वाटर हो सकता है, आइस हो सकता है, विंड हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है ना, दैट ये ग्रेजुअली वॉर्न आउट होता रहता है, धीरे धीरे होता रहता है, और ये सरफेसेस इरेगुलर होती रहती है, बट वो टाइम के साथ साथ, ठीक है? इनफैक्ट अगर ह्यूमिड हाईलैंड्स की अगर बात करें तो स्ट्रीम्स एंड समटाइम्स ग्लेशिएशन एज वेल कट डीप नैरो वैलीज इन द प्लेट्यू विच आर डाइसेक्टेड प्लेट्यू। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है ना, दैट जहां पर अगर सोचो ह्यूमिड हाईलैंड वाला रीजन है, दैट इज ह्यूमिड प्लेट्यू वाला रीजन अगर है, तो वहां पर क्या होता है आपका जाके ग्लेशिएशन भी कभी कभी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड मिले तो ग्लेशिएशन हो ही गएगा ही, है ना? आप प्लेट्यूज के ऊपर से भी तो स्ट्रीम बहती है ना, आप देख लो ना, छोटा नागपुर प्लेट्यूज के ऊपर से स्ट्रीम्स तो बहती है ना जी, ठीक है? तो उन बहने के कारण जो है फर्दर वेदरिंग या फिर ग्रेजुअली वॉर्न डाउन होता रहता है। द वेरी गुड एग्जांपल इज स्कॉटिश हाईलैंड, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डाइसेक्टेड प्लेट्यू। इनफैक्ट ये तो था आपका जाके ह्यूमिड वाले रीजन में, बट ड्रायर वाले रीजन में, अब देखो ड्रायर वाले रीजन में ऐसा तो नहीं है ना दैट रिवर्स नहीं बह सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ड्रायर वाले रीजन्स में जो है ना विंड का प्रकोप ज्यादा होगा, समझ रहे हो? यूजुअली मैं एरिड या फिर सेमी एरिड वाले रीजन्स का बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है? जिसके कारण जो है ना आपका जाके ये इस टाइप के एग्जांपल्स हम लोगों ने आई गेस इरोजनल सरफेसेस में पढ़ा था, याद करो जियोमॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, है ना? उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मीसास और बट्स जो फॉर्मेशंस हो जाता है, राइट? तो यहां पर भी सिमिलर वही वाला कॉन्सेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट यहां पर भी जो है ना स्टीप साइडेड टेबुलर मासेस बन जाते हैं, जो क्या इधर मीसास होते हैं या फिर बट्स हो जाते हैं, जो छोटे हो जाते हैं वो बट्स हो जाता है। अब इसके बीच वाला जो डाइसेक्शन होता है ना, ये जो डाइसेक्शन हुआ, तो ये बीच वाला पोर्शन जो है देखो बहुत डीप कैनियंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? और ये यूजुअली ज्यादातर, ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं ड्रायर रीजन्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? तो यूजुअली एरिड्स और सेमी एरिड रीजन्स की ज्यादातर यहां पर बातचीत हो रही है, ठीक है? बट ध्यान दीजिएगा ज्यादातर जो प्लेट्यूज होते हैं वह मिनरल रिच होते हैं, जैसे एग्जांपल्स भी अगर दिया हुआ है, अफ्रीकन प्लेट्यू देख लो, जैसे वहां पे गोल्ड, डायमंड, कॉपर, मैंगनीज, क्रोमियम। इंडिया में ही देख लो भैया, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है वो कितना ज्यादा मिनरल रिच है, ठीक है? ब्राजीलियन प्लेट्यू आयरन और मैंगनीज में काफी ज्यादा रिच है, डेक्कन प्लेट्यू जैसे मैंगनीज, कोल, आयरन में बहुत ज्यादा रिच है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू गोल्ड, आयरन में काफी ज्यादा रिच है, राइट? अब रिचनेस होने का भी रीजन है अगेन, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स जो है ना ये काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं, और ये इसका जो
फॉर्मेशंस हो जाता है, द वे इट हैज फॉर्म इन थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, राइट। तो उस क्योंकि इतना साल पहले फॉर्म हुए हैं, इसीलिए जो है ना आपका जाके बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो क्या आपका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है उसमें, क्योंकि हीट और कंटिन्यूसली प्रेशर के कारण, है ना, इसीलिए वेरियस मिनरल्स का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखता है, राइट, समझ गए। तो डाइसेक्शन के कारण जो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है वो भी हम लोगों ने समझ लिया, और इसी के साथ जो प्लेट्यू फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने पूरा कवर किया। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन। और गाइस अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल के जैसे इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश, दोनों इंग्लिश है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर बोला तो हिंदी में जाता है और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंग्लिश में, बट वहीं पर इंग्लिश जहां पर लिखा हुआ इंग्लिश में है, बट साथ ही साथ इंग्लिश में बोला भी जाता है, राइट। सो दिस ये दोनों लाने का इसलिए मेनली मकसद यही था दैट देखो हिंदी बेल्ट वाले लोग तो ये वाला कोर्स ज़्यादा पसंद करेंगे, और जो साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ कुछ प्रांत है जहाँ पर हिंदी ठीक से प्रॉपरली समझ में नहीं आता, तो फॉर देम द इंग्लिश इज द बेस्ट, राइट। सो एनीवेज दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।